हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे इकोनॉमी अवेयरनेस के पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जहाँ पे अपन फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट स्कीम एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इसके ऊपर टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है। कल भी अपन ने एक इकोनॉमी अवेयरनेस का पार्ट 1 पढ़े। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस मॉक पेपर आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी? राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मींस मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन। इसलिए आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, सेकंड, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? भारत में मौद्रिक नीति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज का फिजिकल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन है? तो आंसर है टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कराधान एंड सरकारी व्यय। नेक्स्ट, फोर, विच पॉलिसी रेगुलेट मनी सप्लाई इन इंटरेस्ट रेट? देखो, कौन सी नीति मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करती है? तो आंसर है मॉनेटरी पॉलिसी मींस मौद्रिक नीति। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया? भारत की मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है? आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल? निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? तो देखो, रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है एंड कैश रिजर्व रेशियो, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है। रेपो दर, मुफ्त ब्याज दर परिचालन एंड नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट, सेवन, व्हाट डज डेफिसिट फाइनेंसिंग रेफर्स टू? घाटा वित्त पोषण किसे कहते हैं? तो आंसर है गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर देन इट्स रेवेन्यू, सरकार का अपनी आय से अधिक व्यय करना। नेक्स्ट, एट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द रेपो रेट? रेपो रेट दर बढ़ाने का प्रभाव क्या होता है? तो आंसर है लोन बिकम एक्सपेंसिव, ऋण महंगे हो जाते हैं। नेक्स्ट, नाइन्थ, which government scheme provide free LPG connection to women from BPL household? कौन सी सरकारी योजना बीपीएल परिवारों की महिला को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है? तो आंसर है उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट, 10, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम? आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस टू पुअर फैमिली, गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। ओके। नेक्स्ट, 11, विच स्कीम इज एम एट प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022? कौन सी योजना 2022 तक सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखती है? तो आंसर है पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट, 12th, विच स्कीम इज फोकस ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड कैशलेस इकोनॉमी? कौन सी योजना डिजिटल लेन देन और कैशलेस अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है? तो आंसर है पीएम जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट, 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमजेडीवाई? पीएमजेडीवाई का पूरा नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट, 14, अंडर पीएमजेडीवाई हाउ मच एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर इज प्रोवाइडेड? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कितनी दुर्घटना बीमा कवरेज दी जाती है? आंसर है 2 लाख। नेक्स्ट, 15, विच स्कीम प्रोवाइड्स लोन अप टू 10 लाख फॉर स्मॉल बिजनेसेस? कौन सी योजना छोटे व्यवसायों के लिए 10 लाख तक ऋण प्रदान करती है? आंसर है मुद्रा योजना। नेक्स्ट, 16, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मुद्रा लोन्स आर देयर? मुद्रा लोन के कितने प्रकार होते हैं? तो आंसर है 3। नेक्स्ट, 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? आंसर है कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर संग्रह करना। नेक्स्ट, 18, विच फिजिकल पॉलिसी मेजर इज यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा राजकोषीय नीति उपाय अपनाया जाता है? आंसर है रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च कम करना। नेक्स्ट, 19,
व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटा वित्त पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। नेक्स्ट 20, विच मॉनिटर पॉलिसी टूल अफेक्ट मनी सप्लाई डायरेक्टली, कौन सा मौद्रिक नीति उपकरण सीधे धन आपूर्ति को प्रभावित करता है? तो आंसर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, मुक्त बाजार परिचालन। नेक्स्ट 21, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट 22, विच स्कीम इज रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कौन सी योजना कौशल विकास और रोजगार सृजन से संबंधित है? आंसर है मनरेगा। नेक्स्ट 23, विच स्कीम एम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग वुमेन एंड SC/ST कम्युनिटीज, कौन सी योजना महिला और SC/ST समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है? तो आंसर है स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट 24, अंडर विच स्कीम डज गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड फॉर गर्ल्स एजुकेशन, सरकार किस योजना के तहत लड़कियों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ओके, नेक्स्ट 25, विच फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम एम एट प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, कौन सी वित्तीय समावेशना योजना बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य रखती है? आंसर है पीएम जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट 26, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर पीएम मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि कितनी है? तो आंसर है 10 लाख। नेक्स्ट 27, which bank category is responsible for implementing financial inclusion in rural area, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन लागू करने के लिए कौन सा बैंक श्रेणी उत्तरदायी है? तो आंसर है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट 28, विच कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ PMJDY, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री जनधन योजना का हिस्सा नहीं है? देखो, जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी होता है एंड इंश्योरेंस कवरेज भी होता है, फ्री स्मार्टफोन ये नहीं है, मतलब यही अपना क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज व्हेन RBI लोअर द रेपो रेट, भारतीय रिजर्व द्वारा रेपो रेट दर घटाने पर क्या बढ़ता है? तो आंसर है बैंक लेंडिंग, बैंक ऋण। नेक्स्ट 30, विच सेक्टर बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम फिस्कल स्टिमुलस, देखो राजकोषीय प्रोत्साहन से सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को होता है? आंसर है मैन्युफैक्चरिंग मीन्स निर्माण। नेक्स्ट 31, विच गवर्नमेंट स्कीम सपोर्ट वुमन एंटरप्रेन्योर विद फाइनेंशियल एड, कौन सी सरकारी योजना महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? आंसर है स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट 32, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द इन्फ्लेशन टारगेट इन इंडिया, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आंसर है RBI एंड गवर्नमेंट टुगेदर, RBI एंड सरकार साथ में। ओके, नेक्स्ट 33, व्हाट डज द टर्म डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स, घाटे की पूर्ति डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या अर्थ है? तो आंसर है प्रिंटिंग न्यू करेंसी टू कवर द डेफिसिट, घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा छापना। नेक्स्ट 34, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WMA इन बैंकिंग, बैंकिंग में WMA का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है वे एंड मीन्स एडवांसेस। नेक्स्ट 35, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द SLR मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR मीन्स वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ाने का क्या प्रभाव है? तो आंसर है लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम डिक्रीज, बैंकिंग प्रणाली में तरलता घटती है। नेक्स्ट 36, विच फिस्कल पॉलिसी मेजर इज यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा राजकोषीय नीति उपाय अपनाया जाता है? तो आंसर है रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च कम करना। नेक्स्ट 37, विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट द फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, भारत में वित्तीय बाजारों को कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर है सेबी। नेक्स्ट 38,
द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड वेरी हाउ मेनी ईयर्स? भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों में एक बार गठित किया जाता है? तो आंसर है 5 ईयर्स। नेक्स्ट 39, द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन मीन्स FRBM अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? आंसर है 2003। नेक्स्ट 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो आंसर है यहाँ पे कंट्रोलिंग फिस्कल डेफिसिट। देखिए, प्राइस स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, लेकिन राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना नहीं है। नेक्स्ट 41, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट टू अप्लाई फॉर अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो आंसर है 40 ईयर्स। नेक्स्ट 42, अंडर विच स्कीम डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड अ गारंटीड पेंशन? सरकार किस योजना के तहत गारंटीड पेंशन प्रदान करती है? तो आंसर है अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट 43, विच स्कीम प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू द रूरल हाउस होल्ड? ग्रामीण घरों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने की योजना कौन सी है? तो आंसर है सौभाग्य योजना सॉरी। नेक्स्ट 44, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ PM किसान सम्मान निधि? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का क्या उद्देश्य है? तो आंसर है प्रोवाइडिंग डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट 45, विच स्कीम इज एम एट एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चिल्ड्रन? कन्या शिशु के सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना है? तो आंसर है सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट 46, अंडर PMJDY व्हाट इज द मिनिमम एज टू ओपन बैंक अकाउंट? PMJDY के तहत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो आंसर है 10 ईयर्स। नेक्स्ट 47, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड अंडर PMJDY अकाउंट? PMJDY के खाते के तहत दी जाने वाली बीमा राशि कितनी है? तो यहाँ पे 2 लाख। ओके, इंश्योरेंस कवर जो होता है वो 2 लाख कवर होता है, तो इसलिए आंसर यहाँ पे रहेगा 2 लाख। ओके, नेक्स्ट 47, व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ मुद्रा लोन? मुद्रा लोन की 3 श्रेणियां कौन सी है? तो आंसर है किशोर, तरुण एंड शिशु। नेक्स्ट 49, विच फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वुमन? कौन सी वित्तीय समावेशन योजना महिला को ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करती है? आंसर है प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट 50, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य है? तो आंसर है टू मेक बैंकिंग एक्सेसिबल टू ऑल, बैंकिंग सभी के लिए सुलभ बनाना। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा अपन मॉक पेपर सॉल्व करने वाले, इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड वाला, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड इकोनॉमी अवेयरनेस के कंटिन्यू अपन MCQ सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो भी आप देख लीजिए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।